स्पीति की ऊंची ऊंची घाटियों में एक समुदाय ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसमें प्रशासन की नींव तक को हिलाने की ताकत है। काजा पंचायत ने अपनी जमीन पर अपने हक का ऐलान कर दिया है। चलिए आज समझते हैं कि यह ऐतिहासिक फैसला क्यों और कैसे लिया गया। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना, कि किसी गांव की जमीन पर आखिरी फैसला किसका होना चाहिए, सरकार का या उस समुदाय का जो सदियों से वहां रहता आया है। यही सवाल कज़ाक की इस पूरी कहानी के केंद्र में है। देखिए, हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक समस्या से ही होती है, और स्पीति में समस्या जमीन से जुड़ी थी। वहां लोगों को यह महसूस हो रहा था कि उनकी अपनी ही विरासत पर से उनका कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत स्पीति घाटी की और वहां की काजा पंचायत की। अब देखिए, वहां के लोगों के लिए जमीन सिर्फ मिट्टी या पत्थर का टुकड़ा नहीं है, वो उनकी पहचान है, उनकी रोजी रोटी है। पर इसी पहचान पर, इसी जमीन पर एक बाहरी नियंत्रण का खतरा मंडरा रहा था। तो असल में दिक्कत थी क्या? देखिए, पूरा मसला था एक तरफा अधिकार का। मतलब जो पुराना सिस्टम था उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट बिना ग्राम सभा से पूछे, बिना उनकी रजामंदी के जमीन किसी को भी दे सकता था। सोचिए, जमीन आपकी, लेकिन फैसला कोई और ले रहा है। साफ था कि लोगों का अपनी ही जमीन पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। और इसका असर वो तो साफ साफ दिखने लगा था। एक तो ये कि समुदाय का अपनी जमीन से कंट्रोल खत्म हो रहा था। दूसरा, अवैध तरीके से जमीन इधर उधर करने की शिकायतें तेजी से बढ़ रही थीं। और सबसे बड़ी बात, लोगों को यह महसूस होने लगा था कि वो अपनी ही जड़ों से, अपने ही संसाधनों से कटते जा रहे हैं। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो स्पीति के लोगों ने भी ठान लिया कि अब बस। उन्होंने तय किया कि हालात को अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। और यहीं से इस पूरी कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। और जानते हैं इस फैसले की सबसे खास बात क्या थी? ये किसी एक इंसान या किसी नेता का फैसला नहीं था। ग्राम सभा में मौजूद हर एक शख्स ने एक सुर में हां कहा। मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी एक साथ खड़ी हो गई। ये होती है असली ताकत। तो क्या था वो संकल्प? बस एक लाइन का, लेकिन बहुत ही पावरफुल। साफ साफ लिखा था, संबंधित ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना कोई भी भूमि हस्तांतरण, पट्टा या बंधक नहीं होगा। बस इस एक वाक्य ने समझिए कि सारा खेल ही पलट दिया। अब से कम्युनिटी की मर्जी के बिना 1 इंच जमीन भी इधर से उधर नहीं हो सकती थी। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एक छोटी सी पंचायत के पास इतनी ताकत है कि वो सरकारी विभाग के बनाए नियमों को बदल दे? सुनने में शायद अजीब लगे, पर इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये ताकत उन्हें कहीं और से नहीं, बल्कि भारत के एक बहुत ही खास कानून से मिलती है। वही सवाल कि आखिर एक लोकल ग्राम सभा को ये अधिकार मिलता कहां से है कि वो सरकार के बनाए नियमों को चैलेंज कर सके? तो इसका जवाब हमारे संविधान में ही छिपा है। और इस कानून का नाम है पेसा, यानी पेसा एक्ट। ये एक तरह से वो कानूनी ढाल है जो खास तौर पर आदिवासी और स्थानीय समुदायों को ताकत देने के लिए बनाई गई है। ये कानून कहता है कि इन समुदायों का अपने जल, जंगल और जमीन पर पूरा हक है। और ये मत समझिए कि पैसा सिर्फ जमीन की बात करता है। नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसका मकसद है गांव की जमीन को बचाना, वहां की परंपराओं और रीति रिवाजों की रक्षा करना, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को बनाए रखना। और तो और ये समुदायों को अपने मसले खुद सुलझाने का भी अधिकार देता है। काजा पंचायत में असल में इसी कानूनी ताकत का इस्तेमाल किया है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये पूरा मामला सिर्फ एक नियम बदलने का नहीं है। इस एक फैसले का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में जमीन और संस्कृति के उस अटूट रिश्ते को बचाने की एक कोशिश है। इसे ऐसे देखिए, ये सिर्फ एक नया नियम नहीं है, ये स्वशासन का, यानी सेल्फ गवर्नेंस का एक जीता जागता उदाहरण है। ये उस समुदाय का ऐलान है कि वो अपने भविष्य के फैसले खुद करेंगे। और यहीं पर इस पूरी कहानी का निचोड़ है। इस एक संकल्प के जरिए काजा पंचायत के लोगों ने यह तय कर दिया कि वो अपनी जमीन पर सिर्फ रहते नहीं हैं, बल्कि वो ही उसके असली रखवाले हैं, असली संरक्षक हैं। पावर जो कहीं और थी, वो वापस समुदाय के हाथों में आ गई। तो काजा की ये कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं रह जाती। ये इस बात का एक पावरफुल सबूत है कि जब कोई कम्युनिटी एक साथ मिलकर अपने नियम खुद बनाती है, तो लोकतंत्र जमीनी स्तर पर कितना मजबूत हो सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे देश का भविष्य बड़े बड़े आदेशों में है, या फिर काजा जैसी छोटी छोटी लेकिन मजबूत आवाजों में।